हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? देखिए, आज तो मार्केट ने सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और अच्छी खबरों के बीच भी जो एक्सपेक्टेशन था शायद सभी लोगों का कि मार्केट बढ़ेगी, लेकिन वो बढ़ने के बजाय बहुत ज़्यादा गिरी है, बहुत ज़्यादा। आप सब जानते हैं कि सेंसेक्स आज 1018 पॉइंट डाउन हुआ। बैंक निफ्टी भी करीबन 577 पॉइंट डाउन हुआ और निफ्टी 309 पॉइंट डाउन हुआ। लेकिन सबसे ज़्यादा जो गिरा है वो था मिड कैप निफ्टी, जिसमें काफ़ी गिरावट आई है। तो ये क्या क्या हो गया है मार्केट को? देखिए, एफआईआई की जो बिक वाली है वो चल रही है। अभी तक फरवरी में उन्होंने करीबन 13,000 करोड़ के माल की बिकवाली कर दी है। और दूसरी तरफ ट्रम्प साहब टैरिफ पे टैरिफ लगा रहे हैं। आज इन्होंने हमारे लोकप्रिय बड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी वहाँ अमेरिका पहुँचे उससे पहले ही स्टील और एल्यूमिनियम पे टैरिफ लगा दिया, वो भी तगड़ा टैरिफ। इसके कारण हमारा जो रुपया है वो भी एक समय पे 88 रुपीज़ तक पहुंच गया था अगेंस्ट यूएस डॉलर, लेकिन बाद में वो संभला है। लेकिन फिर भी अब भी वो काफ़ी गिर चुका है। तो अब क्या होगा मार्केट में? देखिए, ऐसी बातें कही जा रही थी और कही जा रही है कि मोदी साहब और ट्रम्प साहब के बीच में अच्छी दोस्ती है। आज मोदी जी जब फ्रांस गए तो फ्रांस के दरबार में जो डिनर हुआ उसमें अमेरिकी डेप्यूटी प्रेसिडेंट भी मौजूद थे। तो मोदी साहब के साथ उनकी मुलाकात वहाँ हो चुकी है और दोनों की बॉडी लैंग्वेज काफ़ी अच्छी लगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि ट्रम्प और मोदी साहब का जब जॉइंट स्टेटमेंट आएगा, आई थिंक आफ्टर 13th, ये जॉइंट स्टेटमेंट के बाद मार्केट कुछ सुधार दिखा सकता है। तो वी हैव टू वेट फॉर दैट जॉइंट स्टेटमेंट, क्योंकि टैरिफ तो लग चुका है एल्यूमिनियम और स्टील पे। स्टील पे पहले शायद 10% था, अब वो 25% हो गया है। और एल्यूमिनियम में भी ऐसा ही कुछ टैरिफ है। अब और भी बातें कर रहे हैं ट्रम्प साहब। लेकिन एक पॉजिटिव सिग्नल ये आया है यूएस की तरफ से कि एक आतंकी जो था पाकिस्तानी, उसको भारत भेजने के लिए हमारा विदेश मंत्रालय काफ़ी प्रयास कर रहा था। तो आज ट्रम्प प्रशासन ने उसको भारत को सौंपने की इजाज़त दे दी है। मतलब ये एक अच्छी बात है, पॉजिटिव साइन है कि शायद ट्रम्प अपनी दोस्ती निभाएंगे। और फ्रांस में क्या हो रहा है? फ्रांस में आप जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो विस्तार बढ़ रहा है, उसको लेकर ग्लोबल चिंताएं बढ़ी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को परमाणु बम के साथ सरखाया जा रहा है। इसका इम्पैक्ट परमाणु बम की तरह हो सकता है। ये दुनिया की आर्थिक
गतिविधियों को पल भर में ध्वस्त कर सकता है, इतना पावर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है। विजुअल के साथ फेक न्यूज फैलाए जा सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी खबर आए जिसके कारण दुनिया भर की बाजारों में गिरावट हो सकती है, बजाय उसके कि ये फेक न्यूज हो सकते हैं। कहीं पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ऐसा एक वीडियो बना दिया कि रशिया ने यूक्रेन पे परमाणु बम गिराया है या यूक्रेन ने परमाणु बम गिराया है रशिया पे। भारत पाकिस्तान को लेकर, भारत चाइना की ओर लेकर, चाइना यूएस को लेकर भी ऐसी खबरें अगर आती है विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो दुनिया की बाजारें ध्वंस हो सकती है। इसीलिए इसको परमाणु बम के साथ कंपेयर किया गया है। तो ये जो फ्रांस में मीटिंग चल रही है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कैसे तालमेल बिठाया जा सकता है और उसकी जो नेगेटिव साइड है उसको कैसे काउंटर किया जा सकता है, उसके बारे में मीटिंग चल रही है। और हमारे प्रधानमंत्री जी इस मीटिंग के को अध्यक्ष है। तो इसका आउटकम भी आईटी कंपनियों के लिहाज से इंपॉर्टेंट होगा। तो अब कल मार्केट कैसा हो सकता है? देखिए, आज तक जो उम्मीदें थी हमारी, पर्टिकुलरली आफ्टर द दिल्ली असेंबली पोल और बजट, वो सारी की सारी उम्मीदें ध्वस्त हो चुकी हैं। लेकिन इस ध्वस्त होती हुई उम्मीदों के बीच बड़ी उम्मीद ये है कि हमारा मार्केट बड़ा ही ओवरसोल्ड हो गया है और बाउंस बैक तो बनता ही है। आप भी मानेंगे कि बाउंस बैक आना चाहिए, बाउंस बैक अब बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन पॉसिबिलिटी इस बात की है कि जो बड़ा उलटफेर है मार्केट में वो तो शायद 14th के आसपास ही, मतलब 14 को मान लो कि सैटरडे है, तो ये 16 के आसपास आ सकता है बड़ा उलटफेर, ऐसा लग रहा है। ये सिर्फ तर्क का विषय है, इसमें कोई टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं कर रही है। देखिए तो बने अब सब इन्वेस्टर जब अब बिल्कुल सदमे में आ चुके हैं, तब हमें ये याद रखना है कि कई अच्छे शेयर हमें बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं और ये हमारे लिए मौका बनता है इन्वेस्टमेंट का। अगर पिछले सालों में आपने लॉस बुक किया है तो आप अच्छे शेयरों को एक्यूमुलेट करके इसको रख सकते हैं। लार्ज कैप शेयरों पे आप ध्यान दे सकते हैं। देखिए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के एक बहुत सीनियर अधिकारी ने ऐसा कहा था कि लोगों को अपने मिड कैप निफ्टी और स्मॉल कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयरों को बेच देना चाहिए। इसके कारण ही ये बिकवाली आई है। तो अब लार्ज स्केल जो शेयर है उसमें निवेश करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी महंगे हैं। इसलिए तो लार्ज कैप स्टॉक्स कहा जाते हैं। लेकिन हम इसको एक एक दो करके भी अगर हमारा पोर्टफोलियो बड़ा करते रहेंगे
तो इसमें फायदा ही है। ऑप्शन में आप सभी लोगों ने देख लिया, एक्सपीरियंस कर लिया कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आप मत उलझिए, और अगर आपको उलझना है तो जो एक्सपायरी चल रही हो उसके 15 दिन बीत जाने के बाद ही उलझे। आपने देखा जो श्योर शॉर्ट माने जाते थे, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बढ़िया रिजल्ट आया, फिर भी देखिए उस शेयर में कई लोग फंस चुके हैं ऑप्शन में, रास करते रहते हैं। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि रास करते करते रास की रस्सी न हो जाए। देखिए रास की रस्सी होना मतलब क्या है, आप समझ लीजिए, वो गले में फंस जाती है वो रस्सी। तो अगर आपने 15 दिन बीत जाने के बाद, मतलब मान लीजिए कि आज 11 थी, कल 12 है, 14 फरवरी से अगर आपने ऑप्शन देखे होते तो आपकी जो परचेज प्राइस है आइदर ऑप्शन की या इवन स्टॉक की डिलीवरी बेस पे भी वो काफ़ी कम आ सकती थी। आप सोचिए इस बात को कि मैं ये जो आपको बता रहा हूँ वो सही है या गलत। ऐसा नहीं होता है कि अगर आपने एक ऑप्शन आपने सोचा था कि हम लेंगे और फिर आपको ये याद आता है कि नहीं 15 दिन बाद ही हम देखेंगे, और इस बीच अगर वो जंप कर जाता है तो उसमें कोई दर्द की बात नहीं है। होता है ऐसा स्टॉक मार्केट में, वो जो भी होगा वो कमाया होगा, लेट देम एंजॉय। हम तो 15 दिन के बाद ही ऑप्शन देखेंगे। तो ये जो बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अपनी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कभी किसी को फॉलो आपको नहीं करना है, सेल्फ डिसीजन ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक आदमी जो करता है उसको फॉलो करने की बात आती ही नहीं है। इसमें तो हमारा जो सेल्फ इंटेलिजेंस है इसका यूज हमें करना है। देखिए बाजार में बाउंस बैक आएगा, ये 100% है। लेकिन ऑप्शन में क्या होता है, टाइम डिके के कारण प्रीमियम गलते रहते हैं, और अगर बाजार बाउंस बैक भी देता है तो भी हमें प्रॉफिट नहीं होता है या कम प्रॉफिट होता है, और कभी कभी तो लॉस भी हो जाता है। इसलिए आपको ये देखना है कि प्रीमियम डे टू डे गलते रहेंगे, आपको सस्ते में मिलेगा ऑप्शन। जैसे लास्ट एक्सपायरी में हमने लास्ट 5 डेज के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग पे एम्फेसाइज किया था, तो आपने देखा कई अच्छे स्टॉक्स जो मिले हमें, उसमें काफ़ी तेजी आई थी और आप लोगों को 2 पैसे कमाने का मौका मिला था। जैसे मारुति का ऑप्शन भी मैंने ही दिया था उस वक्त, याद करिए। आईसीआईसीआई बैंक के लिए भी मैंने बोला था आपको, भारती एयरटेल के लिए भी बोला था। तो इस तरह से ऑप्शन में अगर आप ट्रेडिंग करेंगे बहुत समझ से, बहुत धैर्य से, तो ही कभी कभार उसमें आपको प्रॉफिट होने के चांसेस रहेंगे। लेकिन मूल बात क्या है हमारी कि कल कैसा रहेगा बाजार। देखिए मार्केट कल हो सकता है रिवर्सल दिखा दें, फ्रांस से कोई अच्छा स्टेटमेंट आ जाए,
वैसे गिफ्ट निफ्टी फिलहाल करीबन 70 पॉइंट से ज़्यादा प्लस में है और डाउ जोन्स भी हल्के से ग्रीन निशान से चल रहा है, हालांकि नास्डेक माइनस में है। लेकिन अगर हम इंडियन स्टॉक्स की बात करें, उनके जो एडीआर है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड एडीआर है, उसमें से इंफोसिस, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक, इसके स्टॉक्स जो है वो बढ़त के साथ चल रहे हैं फिलहाल। इसका मतलब ये है कि शायद कल बैंक निफ्टी में सुधार आएगा, वैसे भी वो बहुत ही ओवरसोल्ड है। और अगर बैंक निफ्टी में सुधार आएगा तो निफ्टी का भी 2 दिन में करीबन 500 पॉइंट का गिरना वो बड़ी बात है, और उसको भी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस सपोर्ट देगी। जैसे आज गिरते हुए रुपये को बचाने के लिए आरबीआई ने इंटरवेंशन किया था, ठीक उसी तरह हमारी जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट, वो एक्सेप्शनली और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डाउन हो रही है। तो अब उसमें भी इंटरवेंशन करने का वक्त बिल्कुल आ चुका है, और मैं मानता हूं कि स्टॉक मार्केट को जिंदा रखने के लिए कई सारे अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की ओर से कभी भी आ सकते हैं। तो आप ये समझ के चलें कि मार्केट ओवरसोल्ड है। आप ऑप्शन के बजाय अच्छे शेयरों को एकत्र कर लें, और जब बाउंस बैक आएगा तो ये सब शेयरों में 7-7, 10-10, 20-20% की तेजी शायद एक ही सेशन में हो सकती है। और रही ऑप्शन की बात, तो वो तो आप 15 फरवरी के बाद देखेंगे। और अगर आपके पास प्रॉफिट कुछ बचा है तो उसमें से कुछ भाग आप ऑप्शन में डाल सकते हैं, क्योंकि उस वक्त प्रीमियम काफी कम हो गए होंगे। देखिए कल हम क्या कर सकते हैं, अनसर्टेनिटी बनी हुई है, तो एक ही उम्मीद पे हमें चलना है कि बहुत गिरावट हो चुकी है और अब मार्केट में सुधार आना चाहिए। तो हम निफ्टी का 23,000 का कॉल ले सकते हैं। 23,000 का कॉल हमें लेना चाहिए। देखिए आज भी निफ्टी 22,000 की तरफ गया, लेकिन फिर इसमें सुधार आ चुका और वो 23,000 के ऊपर ही बंद हुआ है। और बैंक निफ्टी में तो देखिए 2 दिनों में कितनी गिरावट हो चुकी है। 49,403 पे बंद हुआ है आज। तो बैंक निफ्टी में हम 49,400 का कॉल ले सकते हैं। इसके अलावा एक चीज मैं और बताऊं कि आईटी में जो एआई का जमाना आया है, इसके कारण आईटी शेयरों की कीमतें बढ़ सकती है। तो आप कृपया इसको एक्यूमुलेट करें। इन्फोटेक है या टीसीएस है या एचसीएल है, बहुत सारे जो अच्छे आईटी सेक्टर के शेयर्स हैं, इसको आप इकट्ठा कर लें। अब जो बारी आएगी जब ग्लोबल मार्केट में आईटी सेक्टर फिर चमकेगा, तब आईटी शेयरों में
ऐसा हो सकता है कि जैसे कोविड काल में फार्मा सेक्टर में जंप आया था, उसी तरह का जंप आईटी सेक्टर में आ सकता है। तो कल की बाजार के लिए मैं ये तो नहीं कह पाऊंगा कि गैप अप खुलेगा या बढ़ेगा, लेकिन रिवर्सल आने का वक्त तो आ ही चुका है। रिवर्सल आ सकता है। देखिए, अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन दबा के इस चैनल पे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन लें। और ये मैं बता दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड बंदा नहीं हूं, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से मैं ये वीडियो बनाता हूं। आप कृपया ध्यान रखें कि आपको अगर कोई लॉस होता है तो इसकी जिम्मेदारी इस चैनल की नहीं रहेगी। तो कल क्योंकि मार्केट बहुत गिर चुका है, एक उछाल की आशा सबको है और मुझे भी है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।